बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्ट, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ खबरें ही खबरें हैं। नाज़रीन, एक साबिक वज़ीर आज़म को मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सरकारी मरासले के बावजूद भी मुलाकात नहीं करने दी गई। मेरी मुराद अडयाला जेल में बंद इमरान खान से सुहेल अफरीदी नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी मुबारक दी, उन्हें रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन आज उन्हें मुलाकात नहीं करने दी। क्या वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से तसादम चाहती है? क्या जेल मैनुअल, कानून और आइन के मुताबिक मुलाकात उनका हक है? दूसरी तरफ अडयाला जेल में इमरान खान के वकील में तोशाखाना 2 के केस में सलमान सफदर ने केस को गलत साबित कर दिया। अब प्रोसिक्यूटर करेंगे, देखते हैं कि जबरदस्ती की सजा दी जाती है या आइन कानून के मुताबिक फैसला किया जाता है। साद रिजवी तरीके लबैक TLP के उनके भाइयों की लापता होने की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है और कल तमाम अहले सुन्नत जमात के रहनुमाओं ने यौम एहतजाज मनाने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अफगानिस्तान को भरपूर जंग के जवाब के बाद अफगानिस्तान को थोड़ा सा सुकून पड़ा, लेकिन दीगर हमसाया ममालिक, अरब ममालिक कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों को इस्लामी बरादर मुल्क है, करना चाहिए। क्या मुल्क में हर तरफ बेसुकूनी, अफरा तफरी, बेचैनी, बेकरारी, इंतकाम, बदले की आग में जलाने के लिए क्या सियासतदान मिल बांट कर बैठेंगे? अब ये फैसला उनके पास है। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को ताहाल इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। वो अडयाला जेल के बाहर नाके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रोक लिया गया। याद रखें, अडयाला जेल पंजाब का शहर है, वो वज़ीर आला पंजाब के मुतहत है रावलपिंडी। जराये के मुताबिक सुहेल अफरीदी अपनी प्रोटोकॉल के हमरा बदस्तूर अडयाला जेल के करीब नाके पर मौजूद है। इतलात के मुताबिक वज़ीर आला ने बानी PTI से मुलाकात के लिए बाकायदा दरख्वास्त जमा करा रखी है, ताहम जेल इंतजामिया की जानिब से अभी तक बाज़ाब्ता इजाजत नहीं दी गई, जिसे ऐसा लगता है वफाक टकराव है। पहले वज़ीर इतलात और हुकूमती वज़रा ने कहा था हम इनको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, लेकिन बानी PTI इमरान खान से बार बार मुलाकात करके कहा गया अली अमीन गंडापुर को कंटिन्यू करना दे, पर उन्होंने कहा यह मुमकिन ही नहीं है, मेरा मुंतखब ही नामजद करता होगा जिसे 9 वोटों से कामयाब हुए। माने इधर अडयाला जेल के तरफ पुलिस सिक्योरिटी इदारों की भारी नफरी तैनात है, जबकि कारकुनों की एक बड़ी तादाद नाके के मकाम पर जमा है, जो आप कायद से मुलाकात के मुंतजर हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला यानी कि खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अपने वज़ीर आला से अपने मुल्क में सूबे में अमन अमान रखना, वफाक के साथ मामला अमीकबली तय करना, और उन्होंने कहा मैं आइन और कानून के मुताबिक सुबह चलाऊंगा और वफाक से भरपूर ताउन करूंगा। जराये का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानिब से बानी PTI से मुलाकात के लिए कानूनी तकाजे मुकम्मल किए जा रहे हैं और इजाजत मिलते ही मुलाकात के लिए सुहेल अफरीदी को इमरान खान में जेल भेज दिया जाएगा। अडयाला जेल के करीब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने सरकारी प्रोटोकॉल के हमरा दंकल नाके के करीब पहुंच गए और इनको बतौर वज़ीर आला दौरा अडयाला जेल है। जराये के मुताबिक इनकी आमद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी दंकल नाके पर वाक़ एक प्रॉपर्टी ऑफिस के अंदर मौजूद रहे हैं। याद रखें कि दहशतगर्दी भारत पाकिस्तान में करा रहा है, ऐसे में वज़ीर आला की सिक्योरिटी अब पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में जहां उन्होंने कुछ देर क्याम किया। दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर नाके के करीब कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई है और बानी PTI कैदी 804 वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात ना मिलने का पर शिकवा किया। कारकुनों को कहना था कि अपने कायद से मिलने आए हैं, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। याद रखें कि इस वक्त कोई भी शरपसंद अनासर भी फायदा उठा सकता है, लिहाजा वज़ीर आला KPK को भी अपनी जानो माल की हिफाजत करनी चाहिए। भारत ने कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराना चाह रहा है। कुछ देर बाद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी प्रॉपर्टी ऑफिस से बाहर आए और कारकुनों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा,
ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں گے۔ کارکنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، حالات کو پرسکون رکھیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کا یہ دورہ بانی پی ٹی آئی سے ممکنہ ملاقات کے سلسلے میں تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واشگاف لفظوں میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فون کر کے مبارکباد دیا، جس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اچھی جسٹس ہے۔ آپ کی مخالف جماعت کا بھی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بھی شہباز شریف ملک کے ہی وزیر اعظم ہیں، اور اس پر سہیل افریدی نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم سے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیں، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے ابھی تک جواب موصول نہیں ہوا۔ سہیل افریدی نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان اور پھر باقی چیزیں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی سلامتی عزیز ہے، پاکستان کے ادارے عزیز ہیں، پاکستان کی عوام عزیز ہے، سیاست بعد میں ہوگی، پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں۔ سہیل افریدی کا بیان قابل ستائش ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی ہر آپشن کو استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کا آپشن کھلا ہے اور ایڈوائزری کونسل میں بتاؤں گا کیونکہ وزیر اعلیٰ ہوں۔ دوسری طرف جی ڈی روڈ کی رپورٹ کے مطابق باقی دارالحکومت میں طریق لبیک ٹی ایل پی کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا 2000 کے قریب زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، مساجد کے علماء کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس پر اہل سنت جماعت نے سخت احتجاج کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے بارہ کہو اور سول سواں سمیت مختلف علاقوں میں ٹی ایل پی کے دفاتر بھی سیل کر دیے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق یہ کارروائی سیکورٹی اداروں کی سفارش اور حکومت کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی ہے، جس کا مقصد انتہا پسند سرگرمیوں کو روک تھام ہے۔ ناظرین، یاد ہوگا یہی طریق لبیک ٹی ایل پی سے حکومت نے، اس وقت کے وزیر داخلہ نے اور دیگر اداروں نے فیض آباد پنڈی میں مذاکرات کیا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے شاید ان کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن کسی بڑی کام کی نشاندہی دے رہی ہے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے وفاق سے طریق لبیک ٹی ایل پی پر پابندی کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی صدارت میں امن و امان سے متعلق اہم اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں طے پایا کہ تنظیم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے، یعنی کہ ٹی ایل پی کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے، جائیدادوں اور اثاثوں اور محکمہ اوقاف کی تحویل میں دیا جائے گا مسجدوں و مدارس کو۔ اس کے علاوہ تنظیم کی قیادت کو انسداد دہشت گردی کے 4 شیڈول میں شامل کرنے کی سفارش کی، اور پتہ نہیں سینکڑوں نہیں تو درجنوں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ سمجھ نہیں رکھتی کہ سعد رضوی کو خود حکومت پنجاب نے دعویٰ کیا تھا ان کے قریب پہنچ چکے اور وہ جلد پکڑ لیں گے۔ ان کی گرفتاری مختلف افواہوں کو جنم دے رہی ہے۔ حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی جماعت جس کے پورے ملک میں ووٹ بینک ہے، تیسرے نمبر پر جماعت آئی، بعض جگہ پہ ٹی ایل پی دوسرے نمبر پر آئی۔ اس طرح اتنا بڑا کریک ڈاؤن بڑی سوچ سمجھ کے یقیناً حکمت ہوگی، لیکن جلد بازی میں افغانستان سے پاکستان کی جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے، بھارت انہیں سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان معاشی تباہی کے دہانے میں ہے، گردشی قرضے انویسٹر ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ ایسے میں ٹکراؤ جلاؤ اور اس قسم کی پالیسیاں مناسب نہیں ہے۔ ملک میں خلفشار انتشار، تصادم اور ٹکراؤ کسی بڑی تبدیلی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف سہیل افریدی نے کہا عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں اور میڈیا کو ابھی نہیں بتا سکتا، حکمت عملی بنا لی ہے۔ تحریک انصاف کی لیاقت اسد، قیصر سلمان اکرم، جنید اکبر خان، شادانہ گزار اور دیگر قیادت پوری پی ٹی آئی کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ شروع کر دیا، میڈیا کو بھی نہیں بتا۔ صوبائی کابینہ پر مشاورت عمران خان سے کروں گا، تجاویزوں کا بعد میں فیصلہ کریں گے، سہیل افریدی کا یہ واضح بیان ہے۔ ناظرین، دوسری طرف راولپنڈی اڈیالہ جیل میں توشاخانہ 2 کی 54ویں سماعت مکمل ہو گئی۔ وکیل صفائی نے اپنے مکمل دلائل کر لیے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے، جس کے بعد کیس عملاً ختم ہو گیا۔ قانونی ماہرین، سماعت 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آئندہ سماعت پروسیکیوشن میں جواب دے گی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ بیرسٹر گوہر سلمان اکرم، راجہ علیمہ خان، مشال یوسف زئی نے بھی عدالت میں موجود تھے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس میں پاکستان کی وفاقی حکومت کو اس وقت
नहायत बुर्दबारी। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का बार भी इलेक्शन हो रहा है, जिसके लिए उम्मीद की जा रही है कि मुल्की वकार के मुताबिक फैसला किया जाएगा, अमन अमान कायम रखी जाएगा। वफाकी हुकूमत चाहे पीपल्स पार्टी के सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी है, और 2/3 मेजोरिटी केपीके में वफाकी हुकूमत टकराव की बजाय हमें यकीन है कि तसादम की बजाय प्यार मोहब्बत से काम चलाएगी। यही मुल्क की तकादा है। दूसरी तरफ टीएलपी के खिलाफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का अमल जारी है, जिस पर अहले सुन्नत जमात की तमाम लोगों ने कहा है कि इसे पुरअमन तरीके से हल किया जाए। मुल्क किसी बड़े तसादुम का हल नहीं हो सकता। सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडयाला जेल के बाहर क्या गुफ्तगू की, आप उनकी जुबानी ही सुन लें। आपने कहा था कि वज़ीर आला बनने के बाद इमरान खान की रिहाई मेरा मिशन होगा, उसके लिए अब तक क्या इकदाम उठाए आपने? उसी दिन से इकदाम शुरू थे, लेकिन अभी आपको तो नहीं बता सकते। असम्बली के वाले से बता दें क्या जी के वाले से काबीना में इमरान खान साहब के साथ मशवरा होगा, उसको तजावीज पेश करूंगा, तो उसके बाद ही जो है कुछ के देखिए नाज़रीन, लोग जज्बाती हो जाते हैं। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बने हैं, लेकिन अडयाला जेल का तो नहीं, उन्हें अदालतों से ही रिहा किया जा सकता है। पुरअमन एहतजाज हाँ उनका हक है। अब आवाम को भी पुरअमन होना होगा, उन्हें यही चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने बाज लोग यानी नून लीग पर तनकीद की कि 14 अगस्त को इनकी फैक्टरों से कायदे आज़म गायब था। नौ मुंतखब वज़ीर आला नौजवान हैं, समझदार हैं और दानिशमंदी से हुकूमत चला रहे हैं। मैं हैरान हूं कि उनकी पहली इब्तदाई गुफ्तगू एक मिचोर वज़ीर आला वाली है। काश ये पंजाब में भी हमें नजर आए, लेकिन चलो देखते हैं, लगता नहीं पर हवरे ही है। सुहेल अफरीदी ने एक अहम सवाल के जवाब पर क्या कहा। देखिए मसला इनके साथ ये है, कायदे आज़म साहब की पीटीआई का झंडा वहां पर आपने लगा दिया और पाकिस्तान का झंडा वहां। देखिए जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है कायदे आज़म साहब नोटों में नजर आते हैं, ऑफिस में उनको नजर नहीं आते। 14 अगस्त को जितनी भी फ्लेक्सेस लगे वो हमने देखे कि उसमें जो है इन्होंने किसकी तस्वीर लगाई थी। वहां पर कायदे आज़म साहब की तस्वीर भी थी, वहां पर जो है पाकिस्तान का झंडा भी था। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद जो है बाकी चीजें। सुहेल अफरीदी साहब का ये बयान काबिल, सबसे पहले पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाबानी ये पाकिस्तान है, उनकी तस्वीर के बगैर उनका दफ्तर नहीं। हाँ, बाज लोग ने 14 अगस्त को भी कायदे आज़म को लापता कर दिया। खुद नुमाई भी एक बीमारी है। अल्लाह ताला सबको मुल्क की मफाद में सोचने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने ये गलती की कि मुंतखब वज़ीर आला को गुड जस्टिस के तौर पर साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी देनी चाहिए। उनकी ये बात शायद दूसरी अच्छी नहीं है। सलमान अकरम राजा ने इस मौके पर अहम गुफ्तगू की। सलमान अकरम राजा ने पेशावर हाई कोर्ट से जिस तरह पीटीआई के हक में फैसला लिया, ये उनकी काबिलियत की जिंदा तस्वीर है। सुहेल अफरीदी साहब भी आज यहाँ आ रहे हैं, क्या मुलाकात उनकी हो जाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ कोई निजाम कायदा तो नहीं है ना कि हम कुछ कह सकें कि होगी कि नहीं होगी। यहाँ तो जो हुक्म आता है उस पर ये इताअत करती हैं, जो हमारे सामने खड़े हैं पुलिस एहलकार, देखती हैं क्या होगा। तवक्कुआती के समाअत होगी, क्या वजह है कि क्यों नहीं हो सकी? पहले इधर से सजा होगी, फिर वहाँ पे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये ऐसा ही कुछ बाजी में होता रहा है। लेकिन सलमान अकरम आया ना मुल्क में आईना ना करूंगा, तो आपको याद होगा तोशा खाना इमरान खान की अलकादर में जमानत थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उससे कैंसिल कर दिया। लगता है वफाकी हुकूमत टकराव की पॉलिसी चाहती है, जबकि पीटीआई पुरअमन एहतजाज है। इस मौके पर अटारनी जनरल ने 6:30 बजे सलमान सफदर से कहा कि इमरान खान के बच्चों को अलीमा खान ने एक अहम बात की है। अलीमा खान का भी गुफ्तगू सुन लें। सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर साथ है। अलीमा खान ने क्या कहा इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, ये सुनिए। सलमान सफदर साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि 6:30 बजे घंटे के अंदर इमरान खान के बच्चों के साथ बात कराई जाएगी। वो स्टैंड बाय करते हैं। 3.25 घंटे वो बच्चे स्टैंड बाय थे और कोई उनसे बात, इमरान खान को अपने बेटों से बात नहीं कराई गई। तो ये आप देख लें कि ये किस तरह निजाम चल रहा है। वो इमरान खान को अपने
बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे। तो ये इस वक्त आइसोलेशन में डालने लगे। कल जब केस खत्म होगा आपको पता है मुलाकातें करने नहीं दे रहे, लेकिन हम यहाँ बाहर उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनके लिए इंसाफ की जंग है बैठी है, तो फिर हम जंग, हमारी फैमिली तो खड़ी है और बाकी सारा पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। देखिए नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि जज के हुक्म के बावजूद 4 घंटे बाप को बेटों से बात नहीं कराएगी, बहन अलीमा खान नौरीन दूसरी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही, TLP के खिलाफ पूरे मुल्क में क्रैकडाउन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कशीदगी, भारत का पाकिस्तान पर नजर रखना। ऐसे में मुल्क में यकजहती, इत्तेहाद, इत्तेफाक और आइन की हुक्मरानी की जरूरत है। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में अगर वजीर आला KP के कई घंटे सड़क पर रह सकता है तो बाकी भी देखें कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। TLP के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, तोशाखाना 2 में सजा सुनाने की ख्वाहिश मुल्क में मजीद इंतशार का बायस हो सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।